नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का। और मैं हूं आपके साथ सुनील। आप बढ़िया होंगे, अपनी तैयारी को बिल्कुल बढ़िया कर रहे होंगे। इसको शुरू करके रखा हुआ है और आने वाले सीईटी के अंदर बहुत बढ़िया वाली आपकी तैयारी हो जाएगी अगर आप इन क्लासों को लगातार कंटिन्यू देख रहे हो तो, है ना। इससे पहले अगर मैं आपको बता देता हूं कि जो भी साथी चैनल के ऊपर पहली बार आया है, सब्सक्राइब करके आइकन जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और एक, अगर आप हरियाणा सीईटी की तैयारी कर रहे हो तो दी बेस्ट कंटेंट यहाँ पे दिया जा रहा है। सबसे पहले बात यही आती है कि आपको, मतलब ये है कि जैसे हरियाणा सीईटी के अंदर 25 नंबर की जो हरियाणा जीके आएगी ना, उसमें मैंने प्लेलिस्ट के अंदर जाके देखोगे ना तो बहुत सारी क्लासें अच्छी वाली हरियाणा की डाल रखी है। और एक ये सीईटी महाकुंभ के नाम से हमारी सीरीज चल रही है, देख पा रहे होंगे। अगर आपने पिछली क्लासें देख रखी होंगी तो बिल्कुल बढ़िया वाले क्वेश्चन आपको यहाँ पे करवाए जा रहे हैं। ठीक है, आइए स्टूडेंट्स, आज की क्लास का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपके सामने ये रहा। बताइए, हरियाणा के निम्नलिखित में से किस स्थान को स्टोरेज और वेयर हाउस हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। यानी ये क्या कह रहा है कि हरियाणा का कौन सा ऐसा स्थान है जिसको स्टोरेज के लिए वेयर हाउस हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। ऑप्शन दे रखा है, रेवाड़ी है, फरीदाबाद है, पानीपत है या ऑल ऑफ दीज। यानी चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है स्टूडेंट्स, वो आपने अच्छी प्रकार से नोट कर लेना है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा, उपरोक्त सभी है। यानी रेवाड़ी भी उसका ऑप्शन ठीक है, फरीदाबाद भी रहेगा और पानीपत भी रहेगा। ये बात आप नोट कर लेना। तो कौन से स्थान को स्टोरेज और वेयर हाउस हब के रूप में विकसित किया जा रहा है, अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो आपने बता देना है। 3 डिस्ट्रिक्ट है, रेवाड़ी, फरीदाबाद और पानीपत। अच्छी प्रकार से इनको नोट कर लेना। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आप देख लेते हैं। देखिए, हरियाणा के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे बंसीलाल 1975 से 77 में केंद्र सरकार में कौन सा पद संभाल रहे थे। कितना अच्छा क्वेश्चन है। यानी हरियाणा में बहुत सारे मुख्यमंत्री रहे हैं, उनमें से एक मुख्यमंत्री आपने पढ़ रखा होगा, चौधरी बंसीलाल का नाम भी यहाँ पे आता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि हरियाणा के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे बंसीलाल की बात यहाँ पर हो रही है कि बंसीलाल ने 1975 से 77 में केंद्र सरकार में कौन सा पद संभाल रहे थे। अब कितना अच्छा क्वेश्चन है, आइए पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात आपको ये पता हो, चौधरी बंसीलाल के बारे में जब भी क्वेश्चन आ जाए ना, चौधरी बंसीलाल, ठीक है ना, चौधरी बंसीलाल, तो चौधरी बंसीलाल के बारे में कुछ बातें आप पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अगर क्वेश्चन आ जाए जैसे कि चौधरी बंसीलाल जो है ना, एक तो इनका जन्म आपसे पूछ सकता है, तो आपने बता देना है इनका जन्म हुआ था 1927 के अंदर, 1927 में। ठीक है, 1927 में इनका जन्म होता है। तो कहां पर इनका जन्म गोलागढ़ के अंदर हुआ था, गोलागढ़। और ये गोलागढ़ कहां पर पड़ता है, ये भिवानी डिस्ट्रिक्ट का स्थान है, गोलागढ़ भिवानी के अंदर, याद रखना इसको। ठीक है, चौधरी बंसीलाल जो है ना, ये सबसे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री कब बनते हैं। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ये पहली बार जो है ना हरियाणा के मुख्यमंत्री कब बने थे। तो पहली बार मुख्यमंत्री बनते हैं मई 1968 के अंदर, 1968 में ये हरियाणा के मुख्यमंत्री जो है ना, ये पहली बार बनते हैं, चौधरी बंसीलाल। ठीक है, उसके बाद ये 72 तक रहे थे, 72 से फिर ये 75 तक रहे थे। लेकिन 1975 से 77 में इनको सेंटर सरकार में कौन सा पद दिया गया था। तो आपने बता देना है ऑप्शन नंबर जो सी है ना, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा। यानी ये संसद के अंदर, अगर मैं कहूं कि सेंटर सरकार में क्या बन गए थे, भारत के रक्षा मंत्री इनको बना दिया गया था। तो ये कुछ बातें आपने किससे नोट कर लेनी है, चौधरी बंसीलाल से। एक क्वेश्चन आता है, चौधरी बंसीलाल जो है, इन्होंने हरियाणा में जो पहली बार मुख्यमंत्री बनते हैं 1968 के अंदर। चौधरी बंसीलाल जो है, इनके बारे में कुछ बातें और नोट कर लेनी है। इनको हरियाणा का लौह पुरुष भी कहा जाता है, हरियाणा का लौह पुरुष या फिर विकास पुरुष भी किसको बोलते हैं। हरियाणा का लौह पुरुष या विकास पुरुष के नाम से भी किसको जानते हैं, ये भी चौधरी बंसीलाल को ही जानते हैं। ठीक है, तो हरियाणा के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे चौधरी बंसीलाल जो है, 1975 से 77 में केंद्र सरकार की जब भी बात आ जाए, रक्षा मंत्री भी रहे थे। उसके बाद अगर मैं कहूं कि इनको केंद्र सरकार के अंदर एक बार तो परिवहन मंत्री भी बनाया गया था, केंद्र सरकार में इनको परिवहन मंत्रालय भी दिया गया था। और इसी केंद्र सरकार में इनको और कौन सा मत दिया गया था, तो रेलवे मंत्रालय भी दिया गया था। ठीक है ना, रेलवे मंत्रालय भी इनको दिया गया था।
तो ये बात अच्छी प्रकार से नोट कर लेना। तो केंद्र सरकार के पास में ये 3 मंत्रालय संभाल चुके थे। एक का नाम क्या है, रक्षा मंत्रालय, दूसरा है यहाँ पर कौन सा, परिवहन मंत्रालय, और एक है रेलवे मंत्रालय। ठीक है, लेकिन हरियाणा के जब मुख्यमंत्री रहते हैं तो इन्हीं के कार्यकाल से क्वेश्चन आता है कि चौधरी बंसीलाल के कार्यकाल में ही 1971 में हरियाणा में पहली जनगणना जो है किसके शासनकाल में होती है। हरियाणा में पहली जनगणना, हरियाणा में पहली जनगणना जो है ना वो किसके कार्यकाल में होती है, चौधरी बंसीलाल के कार्यकाल में भी होती है। एक दो बातें और रहती है कि अगर मैं बात करूं 29 नवंबर 1970, 29 नवंबर 1970 ये वो दिन था जब हरियाणा के सभी गांवों के अंदर जो बिजली पहुंची थी ना, हरियाणा के सभी गांवों में बिजली पहुंची थी। वो स्थान या वो अगर पूछ ले कि समय कौन सा था, तो सभी गांवों में जो बिजली है ये इस डेट को यहाँ पे घोषणा होती है। यहाँ पर भी हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन थे, चौधरी बंसीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। ठीक है ना, तो चलिए फिर इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट रहेगा। डिफेंस या फिर रक्षा मंत्री बने थे कहां पर, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, हो जाएगा यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है आप देख लेते हैं। राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है, यानी ये बात यहाँ पे कर रहा है लेजिस्लेटिव असेंबली की। अब देखो को भारत के अंदर टोटल कितने स्टेट है, 28 राज्य है। 28 में से कुछ ऐसे स्टेट है जहां पर ओनली ऑन क्या है, विधानसभा है, और कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पर विधानसभा के साथ विधान परिषद भी है। तो आप आइए इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो आपको ये पता हो, राज्य विधानसभा का जिक्र यहाँ पर हो रहा है, और विधानसभा का जो जिक्र किया गया है ये संविधान के कौन से आर्टिकल में है। अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछे ना तो 170 170 नंबर जो आर्टिकल है उसमें ये जिक्र किया गया है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि विधानसभा का जो कार्यकाल है कितना होता है, 2 वर्ष, 8 वर्ष, 5 वर्ष या फिर 1 वर्ष। देखो इसके हिसाब से तो हमारा ऑप्शन रहेगा ना, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे विधानसभा की, विधानसभा की अगर हम बात करें तो विधानसभा जो है ना भारत के सभी राज्यों के अंदर है, लेकिन एक आता है कि जो विधान परिषद है ये कौन से राज्यों के अंदर, वो 6 राज्यों के अंदर लगाती है। तो विधानसभा जो है 170 के अंदर इसका जिक्र है। क्वेश्चन आ सकता है हरियाणा में जो विधानमंडल है ये क्या है, तो हरियाणा विधानमंडल एक सदनीय ही है, वहां पर क्या है, ओनली ऑन विधानसभा है। ठीक है, अभी अगर आपसे पूछ ले कि बताइए वर्तमान में हरियाणा में कौन सी विधानसभा चल रही है, वर्तमान में हरियाणा में कौन सी विधानसभा चल रही है, तो वर्तमान हरियाणा जो विधानसभा है ना ये आपने बता देना है 15वीं विधानसभा चल रही है। ठीक है, कौन से नंबर की चल रही है, 15वीं विधानसभा चल रही है। और 15वीं विधानसभा में एक तो आपसे पूछता है कि प्रोटेम स्पीकर किसको बनाया गया था, यहां पर प्रोटेम स्पीकर किसको बनाया गया था, इसी 15वीं विधानसभा के अंदर स्पीकर किसको बनाया गया है। ठीक है ना, और एक क्वेश्चन आता है कि बताइए यहाँ पर डिप्टी स्पीकर कौन है इस विधानसभा के अंदर। तो ये सारे क्वेश्चन आपने अच्छी प्रकार से नोट कर लेने हैं। तो मैं आपको बता देता हूं, अगर पूछे कि प्रोटेम स्पीकर किसको बनाया गया है, तो प्रोटेम स्पीकर बने हैं रघुवीर कादियान। क्या नाम रहेगा, रघुवीर कादियान जो है ना ये तो प्रोटेम स्पीकर बने हैं। सेकंड पॉइंट इसमें आता है कि स्पीकर कौन बने हैं, तो स्पीकर अभी चल रहे हैं हरविंदर सिंह कल्याण। क्या नाम रहेगा, हरविंदर सिंह जो कल्याण है ना ये क्या है, यहाँ पर स्पीकर है। डिप्टी स्पीकर कौन है, तो उनका नाम है कृष्णलाल मिड्डा। क्या नाम है, कृष्णलाल मिड्डा जो है ना ये डिप्टी स्पीकर है। इनको भी अच्छे प्रकार से नोट कर लेना। तो अभी फिलहाल हरियाणा के अंदर कौन से नंबर की विधानसभा चल रही है, अभी हरियाणा में 15वीं विधानसभा चल रही है। और इस 15वीं जो विधानसभा के इलेक्शन हुए थे ये कब करवाए गए थे, तो ये 5 अक्टूबर के दिन चुनाव होते हैं, 2024 में चुनाव हुए थे। ठीक है, और इसी विधानसभा से हरियाणा के जो वर्तमान सीएम है वो कौन है, वो है नायब सिंह सैनी। कौन है, नायब सिंह सैनी है। इनको भी अच्छी प्रकार से नोट कर लेना। नायब सिंह सैनी हरियाणा के दूसरी बार क्या बने हैं, मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, वर्तमान में हरियाणा में कौन सी विधानसभा चल रही है, 15वीं विधानसभा चल रही है। तो ये विधानसभा की कुछ सीटों से भी क्वेश्चन बने तो देख लेना कि वर्तमान में विधानसभा की सीट कितनी है। तो सीट अगर मैं कहूँ 1966 जिस समय अपना हरियाणा बना था
उस समय टोटल कितनी सीटें थी? 54 सीटें थी। फिर इन सीटों को पहली बार कब इंक्रीज किया गया? 1967 में। ये सीटें 54 से कितनी हो गई थी? 81 यहाँ पर हो गई थी। ठीक है, लास्ट में इनको कब बढ़ाया गया था? 1977 के अंदर, और कितना कर दिया गया था? 90 सीटें कर दिया गया था। और 90 में से आरक्षित सीट कितनी है? तो हरियाणा विधानसभा की 17 सीटें जो है ना, ये आरक्षित सीट है, ये रिजर्व सीट है। तो ये विधानसभा के बारे में कुछ बातें याद कर लेना। अब क्या एक और क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए, हरियाणा की जो प्रथम विधानसभा है, हरियाणा की जो प्रथम विधानसभा है ना, प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष अगर आपसे पूछ ले, प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष, तो पूरे इंडिया के अंदर पूछे तो भी और हरियाणा की पूछे तो भी क्या नाम रहेगा? सन्नो देवी जो है ना, ये हरियाणा विधानसभा की क्या थी? प्रथम अध्यक्ष थी। कब? 1966 की बात यहाँ पे चल रही है। ठीक है ना। तो विधानसभा को लेकर के जितने भी कार्यकाल या जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो लगभग अपन ने कवर कर लिए हैं। क्या पूछेगा कि पहली विधानसभा हरियाणा की क्या रही है? ये सबसे छोटी विधानसभा भी रही है। ठीक है। वर्तमान में कौन से नंबर की है? 15वीं है। स्पीकर कौन है? डिप्टी स्पीकर और प्रोटेम स्पीकर कौन, अपन ने कर ली है। सीटों को कब कब बढ़ाया गया था और कितनी सीटें रिजर्व है? 17 सीटें रिजर्व है। तो याद रखना कि हरियाणा के अंदर ओनली ऑन क्या है? विधानसभा है, लेजिस्लेटिव असेंबली है। हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है स्टूडेंट्स? ऑप्शन नंबर जो सी है ना, ये हमारा करेक्ट है। 5 वर्ष ही क्या होता है? कार्यकाल। क्या इसके कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है क्या? तो अगर मैं कहूं कि जैसे 1976 में पहली बार बढ़ाया गया था, 1976 में इसके कार्यकाल को पहली बार बढ़ाया गया था, और पहली बार जब बढ़ाया गया था ना, तो कितना कर दिया गया था? फिर यहाँ पे 6 वर्ष कार्यकाल कर दिया गया था। लेकिन जब बाद में इमरजेंसी समाप्त हुई और मोरारजी की सरकार बनती है ना, तो उन्होंने कार्यकाल वापिस क्या कर दिया था? 5 वर्ष करवा दिया था। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा? सी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देख लेते हैं। बताइए, 2019 में हरियाणा के संवैधानिक प्रमुख, यानी संवैधानिक प्रमुख का मतलब क्या हुआ? राज्यपाल कौन थे? हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ हरियाणा इन 2019? 2019 की बात चल रही है। तो आपको अच्छी प्रकार से पता हो कि पिछले 10 वर्षों से हरियाणा में कौन सी सरकार चल रही है? हरियाणा में बीजेपी की सरकार लगभग चल रही है। आइए आप इसको डिस्कस कर लेते हैं। अब ये कहता है कि हरियाणा का संवैधानिक प्रमुख यानी राज्यपाल की बात हो रही है। सबसे पहला पॉइंट तो आता है, राज्यपाल के पद का वर्णन संविधान के कौन से आर्टिकल में किया गया है? तो आर्टिकल तो है 153, 153 में किया गया है, याद रखना। अब दूसरी बात यहाँ पर क्या आती है? एमएल खट्टर। एमएल खट्टर जो है ना, ये तो थे उसमें मुख्यमंत्री। एमएल खट्टर क्या थे? ये तो उसमें मुख्यमंत्री थे, है ना। ये तो थे उसमें राज्य के मुख्यमंत्री। ठीक है। दुष्यंत चौटाला जो है ना, ये 2019 के अंदर क्या बनाए गए थे? डिप्टी सीएम यानी उप मुख्यमंत्री इनको बनाया गया था। 2019 के अंदर उप मुख्यमंत्री इनको बनाया गया था। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है ये करेक्ट रहेगा। सत्यदेव नारायण आर्य जो है ना, ये क्या बने थे? ये 2019 के अंदर हरियाणा के संवैधानिक प्रमुख या फिर क्या थे? ये राज्यपाल थे हरियाणा के, याद कर लेना। सत्यदेव नारायण आर्य के बाद में कौन सा बना है? यानी आपसे पूछ ले कि बताइए वर्तमान हरियाणा का राज्यपाल कौन है? वर्तमान में हरियाणा का राज्यपाल कौन है? तो वर्तमान में है बंडारू दत्तात्रेय। क्या नाम है? बंडारू दत्तात्रेय। ये वर्तमान हरियाणा के क्या है? गवर्नर है। कब बने थे? तो ये जुलाई 2021 के अंदर बनते हैं। जुलाई 2021 से अब तक जो है ना, हरियाणा के गवर्नर कौन चल रहे हैं? बंडारू दत्तात्रेय ही चल रहे हैं। एक पॉइंट तो आपने याद कर लेना है। दूसरा आपसे पूछेगा कि बताइए हरियाणा का पहला गवर्नर कौन था? हरियाणा का पहला गवर्नर या पहला राज्यपाल कौन था? तो हरियाणा का पहला गवर्नर था यहाँ पर धर्मवीर। क्या नाम रहेगा? धर्मवीर जो है ना, ये आपने नोट कर लेना है। फिर आपसे पूछ लेगा बताइए कि ये की पूछेगा कि सबसे लंबे समय तक हरियाणा का राज्यपाल कौन रहा था? तो लंबे समय तक हरियाणा का राज्यपाल कौन रहा था, ये बात आपने कमेंट करके मेरे को जरूर बतानी है, ताकि पता लगे कि आपकी तैयारी कितनी हो रखी है। रणवीर सिंह गंगवा यहाँ पे नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। और 2019 के अंदर आपको अच्छी प्रकार से पता ही है कि हरियाणा में जो सरकार बनती है ना,
2019 में हरियाणा में जो सरकार बनी थी ना, वो किस किस की बनती है, गठबंधन की सरकार बनी थी। यानी एक तरफ तो कौन है, बीजेपी है, और एक तरफ कौन है, जेजेपी है। बीजेपी को सीटें कितनी आई थी 2019 में, 40। जेजेपी को कितनी आई थी, 10। दोनों ने मिलकर के गठबंधन कर लिया था, सरकार बनाई थी। इसीलिए तो दुष्यंत चौटाला को क्या बनाया था, उप मुख्यमंत्री। तो क्वेश्चन भी आ सकता है कि हरियाणा का छठा उप मुख्यमंत्री जो है ना, ये किस व्यक्ति को बनाया गया है, ये दुष्यंत चौटाला को ही बनाया गया है। अब छठे का मतलब क्या हुआ कि मुख्यमंत्री के पद का जिक्र संविधान के वैसे किसी आर्टिकल में नहीं है, लेकिन हरियाणा के अंदर अब तक 6 लोग ऐसे हैं जिनको डिप्टी सीएम का पद भी दिया गया है, यानी जिनको मुख्य उप मुख्यमंत्री भी बनाया गया है। अगर पूछे अब तक का सबसे अंतिम उप मुख्यमंत्री किसको बनाया गया था, तो अब तक का सबसे अंतिम जो उप मुख्यमंत्री है ना, वो तो कौन रहेंगे, दुष्यंत चौटाला। लेकिन आपसे पूछ ले कि बताइए हरियाणा का पहला उप मुख्यमंत्री, हरियाणा का पहला डिप्टी सीएम या उप मुख्यमंत्री कौन था। तो पहला डिप्टी सीएम या फिर उप मुख्यमंत्री आपसे पूछे, ये भी आपने कमेंट करके बताना है। अब जो दुष्यंत चौटाला है, इन्होंने एक पार्टी बनाई थी, कौन सी पार्टी का नाम है, 9 दिसंबर 2020 में ये पार्टी बनती है। कौन सी पार्टी बनी थी, जेजेपी यानी जननायक जनता पार्टी बनी थी। इस पार्टी का चुनाव चिन्ह आपसे पूछ सकता है कि बताइए इस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। ठीक है, तो चुनाव चिन्ह क्या रहेगा, चाबी का जो निशान है ना, वो इस पार्टी का क्या है, चुनाव चिन्ह है। ये पार्टी कहां से निकली है, तो INLD इंडियन नेशनल लोकदल से ये पार्टी निकली हुई है, यानी यहां से अलग होकर के पार्टी इन्होंने बनाई थी दुष्यंत चौटाला ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। सत्यदेव नारायण आर्य जो है, ये 2000 कब की बात हो रही है, 19 की बात हो रही है। लेकिन पूछ ले कि वर्तमान में कौन है, बंडारू दत्तात्रेय है। ये कहां से है, तो दक्षिण भारत से है, और दक्षिण भारत में कहां से, तो तेलंगाना से रहते हैं ये। ठीक है, हो जाएगा यहां तक। तो ये आपका था इस क्वेश्चन के ऑप्शन। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आप देख लेते हैं, आइए फिर। 24 मार्च 1967 को शपथ लेने वाले हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री, कितना बढ़िया क्वेश्चन है, कौन थे। चौधरी भजनलाल, देवीलाल, बंसीलाल या फिर राव वीरेंद्र सिंह। यानी मैं आपको ये कह रहा हूँ स्टूडेंट्स, अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर जुड़े हो ना, तो ये आप ही का प्लेटफॉर्म है, और बिल्कुल बढ़िया सा कंटेंट मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ। और आने वाले सीटी के अंदर आप देख लेना, अगर आप इसको कंटिन्यू करते हो, इन क्लासों को आपने देख लिया सभी की सभी क्लासों को, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको इन्हीं क्लासों से मिल जाएंगे। होता क्या है, बस या तो क्वेश्चन में जो नंबरिंग सिस्टम वो आगे पीछे होती है, या क्वेश्चन की थोड़ी लैंग्वेज चेंज कर देगा, या ऑप्शन थोड़े आगे पीछे हो जाते हैं। ठीक है, तो बाइलिंगुअल सीरीज हमारी चल रही है सीटी महाकुंभ के नाम से। जो भी साथी चैनल पर पहली बार आ रखा है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। और जितने भी स्टूडेंट्स इस क्लास को लाइव देख रहे हैं, आपने करना क्या है, आपके जितने भी साथी हैं ना, जो इस क्लास को देख रहे हैं या जो सीटी की तैयारी कर रहे हैं, उन तक इस क्लास को पहुंचाने का काम करें। आइए फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसने कहा स्टूडेंट्स, मार्च 1967 यानी 24 मार्च 1967 को शपथ लेने वाले हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री। क्वेश्चन क्या आ सकता है, मुख्यमंत्री से जब भी क्वेश्चन आएगा तो क्या पूछेगा, एक तो पूछेगा कि हरियाणा का फर्स्ट सीएम कौन था। हरियाणा का पहला सीएम अगर आपसे पूछ ले, तो आपने बता देना है कि हरियाणा का जो पहला सीएम है ना, वो था पंडित भगवत दयाल शर्मा या फिर भगवत दयाल शर्मा। BD शर्मा या भगवत दयाल शर्मा जो है ना, ये था हरियाणा का पहला मुख्यमंत्री। कब, 1966 के अंदर बनाया गया था। अब हुआ यूं था कि हरियाणा के अंदर क्या लग गया था, जो प्रथम राष्ट्रपति शासन है, प्रथम जो राष्ट्रपति शासन लगा, सॉरी प्रथम ये मत लिखिए, बस अगर मैं कहूं कि हरियाणा के अंदर पहला चुनाव कब करवाया गया, हरियाणा में जो पहला चुनाव है ना, ये चुनाव कब करवाया गया, तो पहला चुनाव 1967 में करवाया गया था। तो यहाँ पर ना एक पार्टी है, जिस पार्टी का नाम है विशाल हरियाणा पार्टी। क्या नाम रहेगा, विशाल हरियाणा पार्टी। ये जो पार्टी है, ये पार्टी बनाई किसने थी, ये पार्टी बनाई थी राव वीरेंद्र सिंह ने। किसने बनाई थी, राव वीरेंद्र सिंह ने ये पार्टी बनाई थी। और राव वीरेंद्र सिंह जब इस पार्टी को बनाता है ना, तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ, इस पार्टी का चुनाव चिन्ह आपसे पूछेगा कि बताइए
इस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? कौन सी पार्टी का चुनाव चिन्ह पूछेगा आपसे? आपसे पूछा जाएगा विशाल हरियाणा पार्टी का। तो आपने बता देना है चमकता सूरज या फिर उगता सूरज। चमकता सूरज या फिर उगता सूरज याद रखना। अब जो विशाल हरियाणा पार्टी है ना, इसी विशाल हरियाणा पार्टी से हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन बनते हैं? वो बनते हैं राव वीरेंद्र सिंह। और लिखा भी हुआ है पहले गैर कांग्रेसी, मतलब ये हुआ कि जो पंडित भगवत दयाल शर्मा थे ना, ये तो कौन सी पार्टी थे? ये तो कांग्रेसी थे। ठीक है, ये कौन थे? ये तो कांग्रेसी थे, लेकिन इन्होंने अपनी अलग से पार्टी बना ली। किसने? राव वीरेंद्र सिंह ने। तो हरियाणा के क्या बन गए? सीएम। क्वेश्चन कैसे आएगा? हरियाणा के पहले निर्वाचित सीएम कौन थे? पहले निर्वाचित सीएम भी आ सकता है, हरियाणा के पहले निर्वाचित सीएम, और या फिर हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री कौन बने थे? हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री कौन बने थे? ये वाले क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है, तो याद रखना यहाँ पर। ठीक है, तो राव वीरेंद्र सिंह जो है, इन्होंने एक पार्टी बनाई है, कौन सी? विशाल हरियाणा पार्टी। इस पार्टी का चुनाव चिन्ह पूछे तो चमकता सूरज रहेगा। और अगर पूछे कि ये हरियाणा के पहली बार मुख्यमंत्री कब बने थे, तो मार्च यानी 24 मार्च 1967 को इन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। लेकिन पता है क्या हुआ? हरियाणा में इन्हीं के कार्यकाल में कुछ ही समय के बाद में क्या लग गया था? प्रेसिडेंट रूल लग गया था, राष्ट्रपति शासन लग गया था। यानी हरियाणा में जो प्रथम राष्ट्रपति शासन है ना, प्रथम राष्ट्रपति शासन, तो प्रथम जो राष्ट्रपति शासन है ये कब लग गया था? अगर मैं कहूं तो 1967 में ही लगा था। 1967 में लगा था, तो वो इन्हीं के कार्यकाल में लग गया था। ठीक है, तो 1967 से कब तक? तो 1968 तक जो है ना, हरियाणा में क्या चलता रहा था? हरियाणा में राष्ट्रपति शासन चलता रहा था। और जैसे ही राष्ट्रपति शासन का एंड हुआ, फिर हरियाणा में चुनाव हुए। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि हरियाणा में पहली बार मध्यवर्ती चुनाव कब हुए थे? तो 1968 में करवाए गए थे। और उसके बाद हरियाणा के सीएम कौन बनते हैं? तो 22 मई 1968 को हरियाणा के मुख्यमंत्री बन जाते हैं चौधरी बंसी लाल। ठीक है, वो पढ़ करके आए हैं। तो याद रखना कि शपथ लेने वाले पहले गैर कांग्रेसी पूछे तो कौन आ जाएंगे? राव वीरेंद्र सिंह। इनके बारे में एक बात और भी आती है, क्या आती है? हरियाणा के प्रथम पुरुष विधानसभा स्पीकर, प्रथम पुरुष विधानसभा स्पीकर, प्रथम पुरुष विधानसभा स्पीकर कौन थे हरियाणा के? तो वो विधानसभा स्पीकर भी कौन थे? राव वीरेंद्र सिंह थे। ये भी याद कर लेना। हो जाएगा यहाँ तक। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है स्टूडेंट्स? ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है ना, ये बिल्कुल आपका करेक्ट रहेगा। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन इसने आपसे पूछा है कि जुलाई 1996 में किस हरियाणा के मुख्यमंत्री राज्य में शराब पीने पर प्रतिबंध लगा दिया था? अब देखो बात कब की हो रही है, ये बात चल रही है जुलाई 1996 की बात हो रही है ना, कि जुलाई 1996 में किस हरियाणा के मुख्यमंत्री ने राज्य में शराब पीने पर प्रतिबंध लगा दिया था? देखिए बात 96 की बात यहाँ पे हो रही है। तो 1996 से लेकर के ना 1998 तक, ठीक है, 1996 से 1998 तक क्या रहा था? हरियाणा में शराब बंदी रही थी। क्या रहती है? हरियाणा में शराब बंदी रही थी। और शराब बंदी जो है ना, ये किसने करवाई थी? ये शराब बंदी करवाई गई थी चौधरी बंसीलाल के द्वारा। किनके द्वारा करवाई गई थी? चौधरी बंसीलाल ने क्या काम किया? हरियाणा में ये शराब बंदी यहाँ पर रखी थी। अब बात ये थी कि शराब पीने वाले जो लोग होते हैं ना, भाई साहब, इनको जैसे ही शाम होती है तो इनको शराब चाहिए चाहिए। ठीक है, इस जैसे जैसे धीरे धीरे ना कितने दिन बीतता है, सुबह दोपहर होती है, दोपहर से फिर शाम होती है, तो कहते हैं ना कि इनके मतलब अलग सी वो होने लग जाती है, अंदर से फीलिंग आती है कि अब क्या चाहिए, शाम वाला जुगाड़ करना पड़ेगा। तो ये लोग क्या करते, अब इनको पता है कि हरियाणा के अंदर क्या कर रखी है, शराब को बंद कर रखा हुआ है, तो ये फिर या तो पंजाब से मंगवाते हैं या फिर कहाँ से मंगवाएंगे? राजस्थान से मंगवाएंगे। यानी हरियाणा के अंदर जो शराब है ना, वो दो स्टेटों से लगभग, यानी पंजाब से भी और हरियाणा से क्या आने लग गई थी? शराब आने लग गई थी। क्योंकि हरियाणा में क्या रह गया था? हरियाणा में शराब बंद चल रही थी। ठीक है, ये कब तक चली थी? ये 2 वर्ष तक चली थी, 1998 तक, और वो भी अप्रैल के महीने तक चली थी ना, अप्रैल तक चली थी ये। और बाद में इसको हटा दिया था किसने? चौधरी बंसीलाल ने हटाया था। लेकिन यहाँ पर एक पार्टी आपसे पूछ सकता है कि चौधरी बंसीलाल ने जो पार्टी बनाई थी ना,
बंसीलाल ने एक पार्टी बनाई थी, कौन सी? उस पार्टी का नाम है हरियाणा विकास पार्टी। क्या नाम रहेगा? हरियाणा विकास पार्टी। और इसी हरियाणा विकास पार्टी से ये क्या थे? ये हरियाणा के मुख्यमंत्री चल रहे थे। हरियाणा विकास पार्टी का चुनाव चिन्ह आपसे पूछ सकता है, तो आपने बता देना है हरियाणा विकास पार्टी का जो चुनाव चिन्ह था ना, वो क्या था? लड़का और लड़की। क्या आएगा? लड़का और लड़की जो है ना, ये क्या था? इनका चुनाव चिन्ह था इस पार्टी का। ठीक है, तो हरियाणा विकास पार्टी जो है ये कब बनी थी? हरियाणा विकास पार्टी 1991 में बनी थी। 1991 के अंदर ये पार्टी बनी थी। 96 के अंदर ये मुख्यमंत्री बने थे। याद रखना यहाँ पर। तो इसका क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। चौधरी बंसीलाल ने क्या काम करवाया था? हरियाणा में शराबबंदी करवाई थी। क्या करवाई थी? चौधरी बंसीलाल ने ही तो हरियाणा में शराबबंदी करवाई थी। याद रखना यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, हरियाणा में शराबबंदी करवाई थी, अच्छे से याद कर लेना। तो 1996 से 98 तक है, अप्रैल महीने के अंदर ये एंड कर दिया गया था और चौधरी बंसीलाल ने काम अलग किया था। ठीक है, तो कर लेना इसमें। हरियाणा के फिर ये मुख्यमंत्री जो है पहली बार कब बने थे, मैं आपको बता चुका हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट में इनको रक्षा मंत्रालय दिया गया था, रेलवे मंत्री भी बने थे, परिवहन मंत्री भी बने थे, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात थी। और हरियाणा के ये 4 बार क्या रहे हैं? मुख्यमंत्री भी रहे हैं। ठीक है, अच्छे प्रकार से नोट कर लेना इनको। ठीक है, बाकी देखो चौधरी बदनलाल जो है ना, इनको बिश्नोई समाज का सिरमौर कहा जाता है। ठीक है, ये भी हरियाणा के मुख्यमंत्री 3 बार रहे हैं। बी.डी. शर्मा भी क्या रहे हैं? हरियाणा के मुख्यमंत्री। बी.डी. शर्मा के बारे में क्वेश्चन आता है कि जो हरियाणा के अंदर मैं क्या कहूँ कि बी.डी. शर्मा जो है ना, ये हरियाणा का सीएम भी रहा हो। ठीक है, ये हरियाणा विधानसभा का स्पीकर भी रहे हैं। कौन? बी.डी. शर्मा। चौधरी देवीलाल जो है ना, ये भी हरियाणा के सीएम रहे हैं और ये 2 बार भारत के क्या रहे हैं? उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा है? ए है। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है आप देख लेते हैं। बताइए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राज्य सचिवालय का प्रमुख कौन होता है? अब देखो ये कितने अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं, यानी ऐसे क्वेश्चन आपने शायद ही किसी एग्जाम के अंदर देखे हो, या कोई भी टीचर तो ऐसे करवा रहा है। तो मेरे हिसाब से आपको हरियाणा के अंदर तो ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे नहीं। बिल्कुल बढ़िया वाले क्वेश्चन यहाँ पे चल रहे हैं। राज्य सचिवालय का प्रमुख कौन होता है? संयुक्त सचिव होता है, यानी ज्वाइंट सेक्रेटरी होता है, डिप्टी सेक्रेटरी या उप सचिव होता है क्या, मुख्य सचिव या फिर अवर सचिव? ये वाली बात यहाँ पे की जा रही है। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ लेना कि राज्य सचिवालय का प्रमुख कौन होता है, यानी जो अगर मैं कहूँ कि राज्य सचिवालय का प्रमुख की बात यहाँ पर हो रही है, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा यहाँ पर रहेगा ना, वो आ जाएगा आपका कौन सा? चीफ सेक्रेटरी, यानी मुख्य सचिव। ये कौन होता है? ये होता है राज्य सचिवालय का प्रमुख। ठीक है, नाम क्या है? मुख्य सचिव या फिर चीफ सेक्रेटरी जो होता है, ये राज्य सचिवालय का प्रमुख होता है। ठीक है, ये बात नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आप देख लेते हैं स्टूडेंट्स। राज्य के मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करता है? सारे के सारे हरियाणा की पॉलिटी के क्वेश्चन चल रहे हैं और हरियाणा की पॉलिटी में जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना, आप इसकी 2 या 3 क्लास करने वाले हैं। तो आज हमारी हरियाणा पॉलिटी की पहली क्लास के क्वेश्चन चल रहे हैं आपके सामने ये, और बिल्कुल बढ़िया से मैं करवा करके आगे बढ़ रहा हूँ। इसने पूछा है कि राज्य की जो मंत्री परिषद है, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्री परिषद की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राज्यपाल के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा या फिर अध्यक्ष के द्वारा? ऑप्शन नंबर ए जो है ना, ये हमारा क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। पता है क्या होता है भी, जैसे ही विधानसभा के चुनाव हुए, राज्य में क्या होते हैं? राज्य के अंदर होते हैं विधानसभा के चुनाव। ठीक है, विधानसभा चुनाव होने के बाद जैसे हम कहें कि हरियाणा में चुनाव हुए और फिर क्या बन गई हरियाणा में सरकार बन गई। सरकार बनने के बाद में क्या होता है? एक शपथ समारोह होता है। क्या होता है? एक शपथ समारोह होता है। और शपथ समारोह का मतलब उसमें मुख्यमंत्री सहित जैसे सीएम भी होते हैं और कुछ अन्य जो मंत्री परिषद होते हैं ना, अन्य जो मंत्री परिषद के लोग होते हैं जिनको हरियाणा में मंत्रालय मिलना है, इन लोगों को शपथ दिलवाने का काम भी कौन करता है? हरियाणा का गवर्नर यानी राज्यपाल ही करता है, याद रखना। ठीक है, तो हरियाणा में जो मंत्री परिषद, राज्य की मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करता है? हमेशा के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा ही की जाएगी। ठीक है, और ये कब होता है? ये विधानसभा के चुनाव होने के बाद। और विधानसभा के चुनाव को बताइए कि प्रत्येक 5 वर्ष के बाद क्या होते हैं? विधानसभा के चुनाव होते हैं। जैसे अपने हरियाणा के अंदर अब की बार कब हुए हैं?
तो 2024 के अंदर हुए हैं। अगर सब कुछ सही रहा तो ये सरकार कब तक चलेगी, 2029 तक चलने वाली है। उसके बाद फिर से क्या होगा, इलेक्शन होगा। ठीक है, प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री का जिक्र कौन से आर्टिकल में किया गया है, ये पॉइंट आपसे पूछ सकता है। तो दो आर्टिकल होते हैं 74 और 75, जो वन आर्टिकल है ना, ये प्रधानमंत्री की बात यहाँ पे हो जाती है। ठीक है, भारत के पहले पीएम अगर आपसे पूछ ले, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये भारत के पहले क्या थे, प्रधानमंत्री थे। ये कब बने थे, तो ये 15 अगस्त 1947 के दिन इनको बनाया गया था। और सबसे लंबे समय तक भारत के पीएम यही रहे थे। मई 1964 1964 तक क्या रहे थे, भारत के पीएम रहे थे। ठीक है, मुख्यमंत्री के पद का वर्णन कौन से आर्टिकल में है, 163 163 में किया गया है, याद कर लेना। राज्यपाल के पद का जिक्र कौन से आर्टिकल में है, 153 में किया गया है, याद कर लेना। अब आपने कमेंट करके बताना है कि राज्यपाल की सैलरी कितनी होती है। राज्यपाल जो होता है ना, मैंने क्या लिखा, राज्यपाल, राज्यपाल का वेतन कितना होता है, यह आपने कमेंट करके मेरे को जरूर बताना है। राज्यपाल का वेतन कितना होता है, आपने कमेंट करके मेरे को बताना है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा रहेगा हमारा, ऑप्शन नंबर जो ए है ना, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन क्या कहता है आप देख लेते हैं। हरियाणा की 5वीं विधानसभा में सबसे कम उम्र के मंत्री, सॉरी कैबिनेट मंत्री कौन बने थे। मैं कहता हूं एक बार अगर आपने इन क्लासों को कंटिन्यू कर लिया ना, दी बेस्ट क्वेश्चन यहाँ पे चल रहे हैं और अच्छे वाले कंटेंट के साथ चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि टाइम पास करवा रहा हूँ, अब आप क्वेश्चन देख लो खुद कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। और सबसे बढ़िया बेनिफिट आपके लिए ये है स्टूडेंट्स कि क्लास आपको बाइलिंगुअल यहाँ पर मिल रही है ना। अब देखिए, इसने कहा कि हरियाणा की 5वीं विधानसभा, सबसे पहली बात आपको ये पता हो कि हरियाणा में अभी कौन सी विधानसभा चल रही है और पहली विधानसभा कब से चल रही है। ये बात यहाँ पे कर रहा है 5वीं विधानसभा की। ठीक है, सबसे कम उम्र की, अब देखो सबसे कम आयु की, ठीक है, कैबिनेट मंत्री कौन बने थे, सुषमा स्वराज, चौधरी देवीलाल, ओम प्रकाश चौटाला या फिर अरविंद केजरीवाल। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है ना, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या रहेगा, बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। सबसे पहली बात आपको ये पता हो, सुषमा स्वराज जो है ना, ये कैबिनेट मंत्री बनती है सबसे कम उम्र के अंदर। हरियाणा में सबसे कम उम्र की जो कैबिनेट मंत्री बनी थी ना, ये कौन बनती है, सुषमा स्वराज बनती है। सुषमा स्वराज का संबंध पूछ सकता है कि बताइए सुषमा स्वराज, अच्छा कैबिनेट मंत्री कितनी उम्र के अंदर बनती है, ये 25 वर्ष की उम्र के अंदर बनती है। ठीक है ना, 25 वर्ष की आयु में ही क्या बन जाती है, ये कैबिनेट मंत्री बन जाती है। ठीक है, सुषमा स्वराज का संबंध आपसे पूछ सकता है कि इनका संबंध हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट से है। ठीक है ना, इनका संबंध हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट से है, तो सुषमा स्वराज का संबंध है हरियाणा के अंबाला डिस्ट्रिक्ट से है। कहां से है, अंबाला से। पीछे क्वेश्चन आया था कि अंबाला का जो बस स्टैंड है ना, अंबाला का क्या है, अंबाला का जो बस स्टैंड है, इसका जो नाम है वो सुषमा स्वराज के नाम पे ही तो कर दिया गया है, याद कर लेना। सुषमा स्वराज जो है ना, इन्होंने हिसार के अंदर क्या काम किया था, एक दूरदर्शन केंद्र की स्थापना की थी। ठीक है ना, वो कब की गई थी, तो वो 1 नवंबर 2002 को की गई थी। 1 नवंबर 2002 में क्या काम किया था इन्होंने, हिसार में एक दूरदर्शन केंद्र की स्थापना की थी। कौन से केंद्र की, दूरदर्शन केंद्र की स्थापना जो है ना, वो इनके द्वारा यहाँ पर की गई थी। तो वो सुषमा स्वराज ने किया था हिसार के अंदर। और सुषमा स्वराज ही क्या बनी थी, ये दिल्ली की पहली महिला सीएम भी अगर आपसे पूछ ले, दिल्ली की पहली महिला सीएम, दिल्ली की पहली महिला सीएम अगर आपसे पूछे ना, तो वो नाम भी क्या रहेगा, सुषमा स्वराज का नाम भी आता है। तो 5वीं विधानसभा के दौरान क्या होता है, ये सबसे कम उम्र की क्या बनती है, कैबिनेट मंत्री बनती है। अब देखो जब विधानसभा की बात चल रही है, तो ये तो अपन ने पढ़ लिया कि पहली विधानसभा कब बनती है या फिर हरियाणा में वर्तमान में कौन सी विधानसभा चल रही है। आपने करना क्या है, विधानसभा सारी की सारी आपने याद कर लेनी है, कौन सी विधानसभा के अंदर क्या काम हुआ था। जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए हरियाणा में जब पहली बार जनगणना हुई, उस समय हरियाणा में कौन से नंबर की विधानसभा चल रही थी। ठीक है ना, जब हरियाणा में पहली बार क्या होती है, जनगणना, तो उस समय हरियाणा के में कौन से नंबर की विधानसभा चल रही थी, ये वाले क्वेश्चन यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है, या फिर कौन सी विधानसभा के दौरान हरियाणा में पहली बार क्या लगा था,
प्रेसिडेंट रूल लगा था। जैसे अगर आपसे पूछ ले, कुछ बातें आप डिस्कस कर लेते हैं। ओम प्रकाश चौटाला जो है, इनके बारे में याद कर लेना। ये 5 बार क्या रहे थे, हरियाणा के सीएम रहे थे, 5 बार सीएम रहे थे। अरविंद केजरीवाल जो है ना, इनका संबंध कहाँ से है, सिवानी से है। और सिवानी कहाँ पर है, वो भिवानी के अंदर है। सिवानी कहाँ पर है, भिवानी के अंदर है। और आपको पता ही होगा कि ये दिल्ली के सीएम थे इससे पहले, लेकिन अभी दिल्ली के सीएम कौन है, वो रेखा गुप्ता है, रेखा शर्मा है, याद कर लेना। तो यहाँ पर 5वीं विधानसभा के बारे में पूछा गया है। सबसे कम उम्र की कैबिनेट मंत्री कौन थी, सुषमा स्वराज को बनाया गया था। हो जाएगा, यहाँ तक अच्छे वाले क्वेश्चन चल रहे हैं। चौधरी देवीलाल के बारे में बता चुका हूँ। हरियाणा के 2 बार तो क्या रहे हैं, सीएम, और 2 बार ही भारत के क्या रहे हैं, उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं, कर लेना। अब 5 बार सीएम कौन रहे हैं, ओपी चौटाला। और 5 बार सीएम रहे हैं तो सबसे कम कार्यकाल भी किनका रहा है, ओपी चौटाला का ही रहा है। सबसे कम जो कार्यकाल है ना, ये हरियाणा में किसका रहा है, ओपी चौटाला का ही रहा है। कितना रहा है, तो इनका लगभग 5 दिन ये हरियाणा के क्या रहे थे, सीएम रह चुके थे। 5 दिन ही क्या रहे थे, हरियाणा के सीएम रहे थे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। तो स्टूडेंट्स, हरियाणा की जो पॉलिटी है ना, इसके क्वेश्चन आपके सामने चल रहे हैं। और ये सेशन काफी लंबा चलने वाला है। लंबा मतलब जब तक आपका सीईटी नहीं होगा ना, तब तक ऐसे क्वेश्चन मैं आपको करवाता रहूंगा। और आपने करना क्या है, अगर आप जितने भी साथी इस क्लास को देख रहे हो, आपने सभी बच्चों तक इस क्लास को पहुंचाना है। यानी हरियाणा के कोने कोने तक ये क्लास जानी चाहिए। और हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ ऐसे और क्वेश्चन के साथ। क्लास कैसी लगी ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर स्टूडेंट्स।